हेलो फ्रेंड। आज हम लोग 28 राज्य की जो श्रृंखला चल रही है उसका आज हम थर्ड वीडियो देखेंगे। इसमें हम लोग केरल राज्य का संपूर्ण जीके देखेंगे। तो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। कल संडे को 6 तारीख को आपका पहला मॉक टेस्ट हो चुका है, तो आप लोग जाके देखिएगा। और ये एसएससी सीजीएल और एसएससी जीडी वीडियो एग्जाम सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केरल राज्य के बारे में एक एक करके जानते हैं। पहला है क्या, गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को केरल राज्य का। राजधानी है क्या, तिरुवनंतपुरम। राज्य के पक्षी हॉर्नबिल है। और हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो नागालैंड में मनाया जाता है, लेकिन वो वहाँ की राजकीय पक्षी नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। जिला केरल में 14 हैं। लोकसभा सीटें 20 हैं और राज्यसभा सीटें 9 हैं। विधानसभा सीटें 140 है। भाषा मलयालम है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और मुख्य न्यायाधीश हैं एम मणि कुमार। तो ये बात आपको याद रखनी है केरल राज्य के बारे में। अब देखते हैं केरल राज्य के क्या नेशनल पार्क के बारे में। तो एक एक करके देखते हैं। पहला आपका है इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। सेकंड है आपका है अनाईमुड़ी शोला राष्ट्रीय उद्यान। थर्ड है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। फोर्थ साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ है पंबा दम शोला राष्ट्रीय उद्यान। और सिक्स है आपका मथिकेट्टन शोला राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सभी नेशनल पार्क हैं, आपको याद रखना है। इससे पहले हम लोगों ने कर्नाटक के बारे में देखा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे कर्नाटक की सारी चीज़ें, तो आपको याद रखनी है। साथ साथ आपको जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है। पहला आपका है पेरियार, सेकेंड आपका है इराविकुलम और साइलेंट वैली। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए 100%। आइए देखते हैं टाइगर रिजर्व। तो वर्तमान में भारत में 53 टाइगर रिजर्व हो गए हैं, आपको पता होना चाहिए। और 53वां टाइगर रिजर्व है क्या, रानीपुर टाइगर रिजर्व। रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में चित्रकूट में, और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है। तो चलिए देखते हैं केरल के टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं। तो पेरियार टाइगर रिजर्व और पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, केरल में 2 टाइगर रिजर्व हैं, पेरियार और पराम्बिकुलम। अब देखते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में केरल के। तो केरल के वन्यजीव अभ्यारण्य कौन कौन से हैं। पहला आपका है इडुक्की। तो इडुक्की या इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य, पराम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य, वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य और कुमारकाम वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये 4 तो आपको 100% याद होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है नेयार वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट है थडेक्कड पक्षी अभ्यारण्य और अगला है आपका चिनार। तो चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इतने आपको वन्यजीव अभ्यारण्य देखने को मिलेंगे कहाँ, केरल में। हाथी रिजर्व देखते हैं। तो हाथी रिजर्व देखने को मिलेगा आपको नीलांबर हाथी रिजर्व और पेरियार हाथी रिजर्व। तो नीलांबर आपको याद रखना है, केरल का हाथी रिजर्व है। साथ में और कौन कौन से हैं, तो वायनाड हाथी रिजर्व और अनामुडी हाथी रिजर्व। तो ये 4 हाथी रिजर्व हैं, केरल में इंपॉर्टेंट है। रामसर स्थल केरल में 3 हैं, तो उनके बारे में देखते हैं। इससे पहले टोटल भारत में 75 रामसर स्थल हैं। 14 तमिलनाडु में हैं जो कि सबसे ज़्यादा हैं। 10 आपके उत्तर प्रदेश में हैं, सेकंड स्थान पे है, याद रखिएगा। केरल में 3 हैं, कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला आपका है अष्टमुदी वेटलैंड, सेकंड आपका सष्टम कोटा वेटलैंड और थर्ड है आपका बेम्बा नाड। तो 3 याद रखनी है, रामसर स्थल हैं कहाँ के, केरल के, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं केरल की झील के बारे में, इंपॉर्टेंट है। तो केरल की जो झीलें हैं उनके बारे में देखते हैं। पहला है आपका पेरियार झील। पेरियार नदी भी आपको पता होगा, पेरियार टाइगर रिजर्व और पेरियार नेशनल पार्क, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बेम्बानाड झील सबसे लंबी झील है पूरे भारत की, ये बात तो आपको याद रखनी है, बेम्बानाड झील। नेक्स्ट है आपका अष्टमुडी झील जो कि एक रामसर स्थल भी है। नेक्स्ट है आपका पारापुर, तो पारापुर झील भी केरल में ही है। पुन्नमदा झील ये भी केरल में है। अकुलम झील केरल में ही है। नेक्स्ट आपका है मनाचीरा, तो मनांचीरा झील केरल में है। बीरनपुझा झील केरल में है। बेल्लयानी झील केरल में है और सष्टम कोटा झील जो कि एक रामसर स्थल भी है, तो ये भी केरल में है। और पुकोडी झील भी केरल में है। तो ये सभी झीलें केरल में हैं, याद रखना है। जो इंपॉर्टेंट है उनको देखते हैं। तो पेरियार, बेम्बानाड, सष्टम कोटा, पावापुर और आपका वीरानपुझा और साथ में आपको याद रखना है क्या, सष्टम कोटा। तो ये चीज़ें आपको 100% याद होनी चाहिए, जुबान पे होनी चाहिए। केरल के जलप्रपात देखते हैं।
जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर मैचिंग के लिए। तो केरल का जो सबसे इम्पोर्टेंट जलप्रपात है उसको देखते हैं, आपका है थीरापिल्ली। तो थीरापिल्ली जलप्रपात जो कि चलगुंडी नदी पर है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। थिरापल्ली जलप्रपात बहुत बार पूछा जाता है, केरल का सबसे इम्पोर्टेंट जलप्रपात है। सेकंड आपका है मीनमुट्टी। तो मीनमुट्टी जलप्रपात केरल में है। नेक्स्ट है आपका है पलारुबी। पलारुबी जलप्रपात भी केरल में है। सूचीपारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। सूचीपारा जलप्रपात केरल में है, इम्पॉर्टेंट है। अदयानपारा जलप्रपात भी केरल में है। और पुषारगिरी जलप्रपात जो कि चालीपूझा नदी पर है, तो वो भी कहाँ पर है, केरल में है। नेक्स्ट आपका है अट्टुकड जलप्रपात और थोम्बनकुथु। तो थोम्बनकुथु जलप्रपात भी केरल में है। कंथनपारा जलप्रपात केरल में है और चेयप्पारा जलप्रपात भी केरल में है। तो ये सभी आपको याद होने चाहिए। आप एक दो से 2 बार देखेंगे 100% आपको याद ही हो जाएगा। आपको बस शब्द याद रखने हैं, ज़्यादा रटना नहीं है किसी चीज़ को। नदियाँ देखते हैं केरल की कौन कौन से हैं। तो केरल में जो नदियां हैं वो है आपका सबसे इम्पोर्टेंट है पेरियार नदी, जो कि अरब सागर में गिरती है। नीलार नदी, तो नीलास नदी भी केरल में ही है। चलियार नदी केरल में है। भारतपुझा नदी सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी केरल की। पंपा नदी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका है कौन सी नदी, तो चलागुंडी नदी केरल में है। मणिमाला नदी केरल में। मीनाचिला नदी केरल में। काबिनी नदी केरल और कर्नाटक दोनों में है। नेयर नदी और कलरदा नदी, तो ये सभी केरल की नदियां हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है केरल के प्रमुख मंदिर के बारे में देखते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका क्या, पद्मनाथ स्वामी मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट है, केरल का है। पद्मनाथ स्वामी मंदिर कहाँ पर है, केरल में है। सबरीमाला मंदिर सभी ने जानते होंगे, तो सभी को पता होगा कि सबरीमाला मंदिर केरल में ही है। नेक्स्ट आपका है गुरुवायूरू श्री कृष्णा मंदिर केरल में है। थिरुनेल्ली मंदिर भी केरल में है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। वडकनुनाथ मंदिर केरल में है और अट्टुकल भगवती मंदिर भी केरल में है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो याद रखना है वो है आपके पहला और दूसरा, साथ में आपको अट्टुकल भगवती मंदिर भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं केरल के प्रमुख त्यौहार एवं उत्सव। यहाँ से क्वेश्चन तो 100% आता है किसी भी एग्जाम में, चाहे वो आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे एसएससी का, चाहे आप लोग बीडीओ एग्ज़ाम या आरओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सुपर टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो सभी में आपको प्रमुख त्यौहार और उत्सव से क्वेश्चन 100% आते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आपका है ओणम। तो ओणम कहाँ पर मनाया जाने वाला त्यौहार है, तो आपके केरल में। सेकेंड है आपका विशु, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। त्रिशूर पूरम भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है थेयम, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। नेक्स्ट आपका है अटुकल पोंगल। तो पोंगल जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है, लेकिन याद रखना है अटुकल पोंगल कहाँ पर मनाया जाता है, तो केरल में, ये बात आपको याद रखनी है। अरट्टूर उत्सव भी केरल में ही मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका है क्या, देखते हैं। नेक्स्ट है थिरुवथिरा। तो तिरुवथिरा कहाँ पर है, केरल में, और मकर बिलुक्का भी केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं केरल की प्रमुख जनजातियों के बारे में। तो केरल की प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट है पहला सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है पानियान। तो पानियान जनजाति केरल में है। इरुलर जनजाति भी केरल में है। और कदार, तो उतारी कादर जनजाति केरल में है। कुरुम्बजा, तो कुरुम्बबाज जनजाति भी केरल में है। और नायर, मोपला विद्रोह 1921 का है, केरल में ही हुआ था मोपला विद्रोह, याद रखना है। नेक्स्ट आया का अलार जनजाति केरल की ही है। मलकारा जनजाति केरल में है। आदियान जनजाति केरल की है। और उल्लाडा जनजाति भी केरल की है। जो याद रखना है वो कौन कौन से हैं, तो देखते हैं एक बार। सबसे इम्पोर्टेंट है पानियान नदी और कादर, और साथ में मोपला और अलार। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट है जनजातियों के बारे में। तो चोलनाइनकन भी और कनाड, तो कडार, ये सभी जनजातियाँ कहाँ पर हैं, तो केरल की हैं। प्रमुख दर्रों के बारे में देखते हैं केरल के। तो दर्रे तो आपको एक ही दो पता होंगे, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, तो पाल घाट दर्रा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पाल घाट दर्रा केरल में है। सेनकोटा दर्रा भी केरल में है। साथ साथ अरामवादी दर्रा, केरल और तमिलनाडु को जोड़ने वाला, तो अरामवादी दर्रा याद रखिएगा।
पेरम्बडी, पेरम्बडी दर्रा भी केरल का ही है। और आयनकाबू, आयरयनकाबू पास कहाँ पर है, केरल में है। और कब्बन, तो कब्बन आपके तमिलनाडु में भी है और केरल में, तो दोनों जगह आपको ऑप्शन में मिल सकता है, तो याद रखिएगा। प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में देखते हैं एक एक करके। तो पर्यटन स्थल जो है वो आपका पहला है सबसे, जिसे कहा जाता है पूर्व का वेनिस। तो पूर्व का वेनिस किसको कहा जाता है, अलेप्पी। तो अलेप्पी को कहा जाता है क्या, पूर्व का वेनिस। मुन्नार इंपॉर्टेंट है। कोच्चि, जिसको अरब सागर की रानी कहा जाता है, तो अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है, तो केरल के कोच्चि को। कोवलम इंपॉर्टेंट है। और पुअर द्वीप और नेल्लियम पैथी, तो नेल्लियम पैथी भी एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। आगे देखते हैं। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है भारत में टोटल कितने, तो 12 बीज स्थानों को मिला है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। तो उनमें से केरल के कौन कौन से हैं, तो उनको देखते हैं। एक है कप्पड़ आपका और एक है कोवलम। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखनी है। अभी लक्षद्वीप के 2 द्वीप को मिला है क्या, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट, तो याद रखिएगा, वो करंट अफेयर का था। नेक्स्ट शास्त्रीय नृत्य के बारे में देखते हैं। तो केरल के शास्त्रीय नृत्य जो है वो है पहला कथकली और दूसरा क्या है, मोहिनी अट्टम। कथक आपको याद रखना है, कथक आपके केरल का है, कथक आपके उत्तर प्रदेश का है और कथकली केरल का है, मोहिनी अट्टम भी केरल का ही है। अब केरल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं, और जो भी कुछ छूटा है आप लोग कमेंट करिएगा, उसको भी कवर किया जाएगा। रबर बोर्ड का मुख्यालय कोट्टायम केरल में है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रबर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, कोट्टायम केरल में है। शांति घाटी, जिसको मौन घाटी कहा जाता है, केरल में ही है। नेक्स्ट है, केरल के तट को मालाबार तट के नाम से भी जाना जाता है, ये बात सभी को पता होगी। अनामुदी केरल की सबसे ऊंची चोटी का नाम है, और केरल की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है पूरे भारत में, लगभग 94% है। एर्नाकुलम जिला श्री शंकराचार्य जी की जन्मस्थली है। और केरल रबड़ के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, और केरल को ही मसालों का बगीचा कहते हैं। साथ में सेंट फ्रांसिस चर्च केरल में है, ये बात आपको याद रखनी है। तो केरल से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें हम लोगों ने देख लिया, सारी चीज़ें। आपको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। और भी कुछ भी चीज़ें छूटी हैं तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, वो भी कवर कर लिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।